अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कुछ मुखालफिन ये बातें कहते हैं कि भाई हमने दीन के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बंदे जाओ शहीद हुए हैं और हमने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं दीन की बात करने के ऊपर है। तो इंजीनियर मिर्ज़ा ने क्या जाओ कुर्बानियाँ दी हैं, इनके स्टूडेंट्स ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, कुछ भी जाओ उन लोगों ने ऐसा वैसा नहीं किया, ठीक है। लिहाजा हम जाओ इस वासे हक़ पर हैं। और ये बात है आप समझ लें, कुछ लोग जो TLP से खास कर उनका ताल्लुक है वो इस तरह की बातें कह रहे होते हैं। यानी कि एक तो वैसे वो कहते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा के अकायद ठीक नहीं है, लेकिन एक वजह जाओ ये भी पेश करते हैं और बड़े आप समझ लें कि फ़ख्र से बयान कर रहे होते हैं कि हमारे इतने बंदे जाओ शहीद हुए हैं दीन का काम करने के हवाले से। तो मैं उन लोगों को यहाँ पर बता दूं कि देखें, सरकार है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। इंजीनियर साहब का वीडियो की शक्ल में आपको हंसता मुस्कुराता चेहरा तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन इसके पीछे जाओ एक बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। अली भाई के ऊपर 5 दफ़ा जाओ मर्डर अटेम्प्ट हो चुका है। ये डिक्लेयर की बात कर रहा हूँ, अनडिक्लेयर तो फिर पता नहीं कितने जाओ मौलवी जो इंजीनियर साहब के खिलाफ हैं वो बंदे ट्रेंड कर रहे होते हैं। यानी कि इस सवाल से नहीं कि इंजीनियर मिर्ज़ा कोई इल्मी जवाब दिया जाए, बल्कि इस तरह कि वो इंजीनियर मिर्ज़ा के ऊपर हमला करके उसको मार दे, ठीक है ना। तो इस तरह जाओ ट्रेंड हो रहे होते हैं और पता नहीं कितनी ज़्यादा जाओ ये लोग प्लानिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो 5 दफ़ा तो इंजीनियर साहब के ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हो चुका है। इसके अलावा उस बंदे ने अल्लाह पाक के दीन के लिए अपना सब कुछ जाओ कुर्बान कर दिया। देखना, एक तो उसकी अपनी लाइफ जाओ वनरेबल हो गई, वो आप समझ लें कि आम लोगों की तरह घूम नहीं सकता, अपनी फैमिली को बाहर ले जाकर किसी होटल के ऊपर जाओ खाना खाना, उनको घुमाए लेके जाना, यानी कि हमारे जैसा बंदा जिस तरह की लाइफ गुजारता है वैसी लाइफ जाओ इंजीनियर साहब की नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी तकलीफें हैं जो कि इंजीनियर साहब ने बर्दाश्त की हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के दीन की खातिर। बाकी जहाँ तक इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स की बात है तो मैं आपको बता दूँ कि अली भाई के 3 स्टूडेंट्स को जाओ अभी तक शहीद किया जा चुका है। यानी कि 3 स्टूडेंट्स को इंजीनियर साहब के शहीद किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर कुरान और हदीस की जो तालीमात है ना वो लोगों को इस बात से बताई हैं, तो इस वजह से उनको शहीद किया गया है। हमारे तो फिर भी स्टूडेंट्स इल्मी इख्तिलाफ करते हैं, इनके लोग तो मारने के लिए पहुंच जाते हैं मसाजिद के अंदर। हमारे कई स्टूडेंट शहीद हो चुके हैं जी, शहीद हुए हैं 20 तरावी के मसले के ऊपर। तो ये लोग तो छोड़ दें। इमरान भाई जो बैंक मैनेजर थे हमारे स्टूडेंट थे, जिन्होंने उसको गार्ड को कहा था कि यार सुन्नतें मतलब तुम ना भी पढ़ो कोई मसला नहीं, वो मेरे स्टूडेंट थे। उनके फेसबुक के ऊपर मेरी वीडियोस लगी हुई। उससे पहले एबटाबाद में एक लड़का जो 14-15 साल का था, उसने कहा भाई 8 तरावी सुन्नत है, 20 पढ़ने वाले को हम गलत नहीं कहते, लेकिन नबी इस्लाम की जो उम्मी सुन्नत है वो यही है। उसको डंडे मार के बच्चों ने मार दिए। तो इस तरह के कई वाकयात मिलते हैं। ये जज्बाती रवैये इन लोगों के प्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट भी अपने फिरके को छोड़ता है तो उसको जो तकलीफ़ें आती हैं उनके ऊपर भी जो पूरी किताब है लिखी जा सकती है। अभी मैं जब एक स्टोरी सुन रहा था इंजीनियर साहब के स्टूडेंट की, जहाँ पर उनकी वालदा ने उनसे कहा कि भाई अगर तुम जेलम गए ना तो फिर तुम वही रहना, घर वापस से ना आना, यानी कि तुम्हारे लिए जाओ हमारे घर के दरवाजे बंद हैं। तो इसके अलावा कोई वालिद जाओ छोड़ जाता है, कोई रिश्तेदार जाओ मारते हैं, घर से निकाल दिया जाता है और भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें जो उसको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये बात आप छोड़ दें कि इंजीनियर साहब उनके स्टूडेंट्स ने दीन के लिए जाओ कुर्बानियाँ नहीं दी। खैर, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हर उस बंदे को सलामत रखे जो अल्लाह पाक के दीन की खिदमत कर रहा है। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।